हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुतरा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। सो गाइस, आपके सामने जब भी आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा, राइट। सो यहाँ पर थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पर डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए और अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए अपने पार्टनर का भी नाम लीजिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या है यहाँ पर। कलेक्टिव में सो कार्ड आ चुके हैं। सो यूनिवर्स ने बहुत सारे कार्ड्स दिए यहाँ पर। एस ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके, एट ऑफ wands, सेवन ऑफ wands and the queen of cups. Bottom of the deck, three of pentacles. सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा आपकी पर्सन है ना, सी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, जब आदमी प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचता है ना, तब थोड़ा सा फीलिंग्स होते हैं ना, थोड़े फेंट हो जाते हैं, राइट। ओके, तो फीलिंग्स यहाँ पर समटाइम्स के लिए उनके फेंट हो रहे हैं, इस तरह का। बट ये पर्सन है ना, बहुत ही ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि चैलेंज है इस रिलेशनशिप में ना, है बड़ा अच्छा, बट ना चैलेंजेस है, तो हमें ना चैलेंजेस तो लेने पड़ेंगे, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस के लिए वो जो भी है अपने थॉट्स को ना क्लियर कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसा करना चाहिए। ओके, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा, अगर हम ऐसा कुछ एक्शन लेंगे ना, बहुत बड़ा भवंडर हो जाएगा, राइट, इस तरह से। तो उसको थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को भी बैलेंस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारा इनका जो भी डिफ़िकल्टीज थे ना, इन्होंने थोड़ा पीछे रखी है, अब ये फ्रंट में आ रहा है। बहुत सारे बहुत सारे कार्ड्स मैंने कहा ना, पास की। ओके, मैंने कहा ना, पीछे की एनर्जी, पास की भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, पेरेंट होंगे, फ्रेंड्स होंगे, राइट, इस तरह से। तो बहुत सारे लोगों के बारे में ये सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर है द फूल, बॉटम ऑफ द डेक द फूल। क्या बात है, एग्जैक्ट कार्ड गिरे, एग्जैक्ट जितने पहले कार्ड गिरे थे, 5 कार्ड्स सेम। ओके, शफल करने के बाद सेम 5 कार्ड्स गिरे, ग्रेट। सो यहाँ पर यही है कि ये पर्सन ना पास की, एक तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं पास का कनेक्शन फील कर पा रहा है आपके साथ में। एंड यहाँ पर एक सोल कनेक्शन फील कर रहा है कि इनके लाइफ में ना इतने लोग आके गए, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा लोगों में रहा होगा। एक सेकंड, नहीं, ये पर्सन ना यहाँ पर बहुत सारे लोगों में रहना या बहुत सारे लोगों के बारे में सोचना। ओके, पेरेंट्स के पेरेंट्स, दादा दादी जी, नाना नानी जी, ओके, व्हाटएवर। ओके, ये पर्सन बहुत सारा सोच कर इस पर्सन ने बहुत सारे ऐसी बातें की हैं, और या ये पर्सन ना बहुत सारे लोगों में रहा है, बट इनको ना आपके जैसा कोई मिला ही नहीं। ओके, ये पर्सन जान चुके कि इतने सारे लोगों में रहकर भी, ओके, चाहे पुराने फ्रेंड्स, नए, ओके, रिलेशंस, रिलेटिव्स, व्हाटएवर, बट ना आपके जैसा कोई यहाँ पर नहीं मिला है इन्हें, राइट। सो ये पर्सन उस वे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मुझे एक देख नहीं मिल रहा है, मैंने कहाँ रखा। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर है, राइट। सो यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर कि द हाई प्रिस्टेस, यानी कि इनकी द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। तो ये पर्सन ना
हाई प्रिस्टेस की एनर्जी रखता है, यानी ये पर्सन ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रखता है अपने लाइफ में। एक तो इनके डेजिग्नेशन बहुत अच्छा हाई होगा, बहुत पर्सन एकदम क्या कहते हैं, बिल्कुल अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना ये पर्सन को बड़ा पसंद होता होगा, या ये पर्सन अकेला रहकर अपने लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करता है। ओके, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। चाहे कितने भी लोग हो उसके इर्द गिर्द, ये ना अपना रखेगा। ओके, अपनी चीज़ रखना, अपनी ऑथोरिटी रखना, या अपने लाइफस्टाइल से जीना। ओके, बाकी जाए किधर भी सोचता सबके लिए रहते होंगे, बट इस वक्त ये पर्सन अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना पसंद कर रहे हैं, ये है। और ये पर्सन स्टाइलिश होंगे बहुत ही ज़्यादा। ओके, फीमेल भी हो सकती है, जो भी है। ओके, हैट वैट पहनना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा। तो ये पर्सन ना इमोशनली अपना बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं। इन्होंने अपने इमोशंस को जितना कंट्रोल किया था ना, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया था, अब ना ये धीरे धीरे ना वो रिबेल के एनर्जी से ना अपने आप को तोड़ रहे हैं, छूट रहा है इनका। ओके, इनका अब अपनी इमोशंस के ऊपर का कंट्रोल छूट रहा है। इन्होंने अपने डेजिग्नेशन या अपने अथॉरिटी, हो सकता है जो भी ईगो, ओके, क्योंकि इनको यहाँ पर लगता था कि हम ना बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, राइट। हमें ना कोई ज़रूरत नहीं है किसी के बंधन में बंधने की, राइट, या अपने फीलिंग्स दूसरों के रखने के लिए। बट ये ना डिज़ोल्व हो रहा है इनका, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब इनकी क्या हो रही है, ऑब्सेसिव एनर्जी। द वर्ल्ड का कार्ड आया है एंड इट ऑफ, देखा यहाँ पर दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, कुछ तो भी स्वीट खिला रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर है। अब इनको क्या हो रहा है, ऑब्सेसिव एनर्जी क्रिएट हो रहा है। ओके, अब मैंने कहा ना पूरी दुनिया में इनको आप ही अच्छे लग रहे हो, सो ग्रेट, अच्छी बात है। ज़रूर यहाँ पर यूनिवर्स को कहिए यस, इनको ऐसे ही फील हो, ऐसा ही हो। ओके, सो बहुत ही, यानी इनको अब ऐसे लग रहा है कि जब आप उनके साथ में होते हो, या जब शायद अगर आप साथ में हो या ना हो, बट जब ये आपके लिए डे ड्रीमिंग, ओके, इमेजिनेशन, ओके, या आपके बारे में सोचते हैं कि लाइफ में, फ्यूचर में हम दोनों अगर साथ में रहेंगे, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। इनको ऐसे लगता है कितनी सुंदर दुनिया हमारी बन गई है, राइट। इस तरह के यहाँ पर एनर्जी है। सो यहाँ पर फिर ये ना यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करते हैं, अर्थ गाया को फिर मीन्स ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। ब्यूटीफुल। तो ये पर्सन है ना आपको यहाँ पर, जैसे ये है कि ये आपको ना एक डिफेंसिव एनर्जी में रखते हैं बहुत टाइम, आपको अवॉइड करना, आपको ब्लॉक करना, आपके मैसेजेस ना देखना, आपको आपके सोशल मीडिया पर लाइक ना करना, व्हाटएवर, एक डिफेंसिव एनर्जी में। ओके, क्योंकि ये पर्सन ना स्ट्रेस में आ जाता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि फिर क्या होगा। ओके, सो ये थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं कि क्या मैं अपना कंट्रोल किसी के हाथ में ना दे दूँ। ओके, मेरा कंट्रोल छूटते तो जा रहा है, ये तो पता है इनको, बट नहीं, ये हड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं, फियर में आ जाते हैं, इस तरह का यहाँ पर है। सो इसके वजह से ये पर्सन ना बिल्कुल यहाँ पर, इसलिए आपको ना एकदम से वो अवॉइड करते हैं। ओके, या आपकी तरफ आना, उनको एक खुद को लॉस करना, ये भी है। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस जो है ना इनके, ये जो मैंने कहा ना, इनका एक एटीट्यूड है या इनका एक पोजीशन है। ओके, इसके वजह से, या अभी तक ये पर्सन ने अपने आप को रिबेल करके रखा था, यानी अपने आप को ऐसे सिचुएशन में रखा था कि बिल्कुल कि अपनी लाइफ है। ओके, अब इनको ये तोड़ना, ये छोड़ना, ओके, और आपके साथ आगे बढ़ना, अब इनको क्या हो रहा है, सेल्फ वर्थ आ गया ना, रिस्पेक्ट आ गया, लोग क्या कहेंगे। ओके, लोगों में रहने की आदत है। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इनका थोड़ा सा स्ट्रेस इधर आ रहा है। ओके, आप अगर यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन आपको क्यों डिनाई कर रहे हैं, क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों दूरियां बढ़ा रहे हैं, क्यों आपका ओपिनियन, या ये पर्सन ने आपको ना रिजेक्ट भी बहुत बार किया होगा, या ये पर्सन ने आपकी ना बातें कभी सुनी नहीं होगी, ये भी है। तो अब इनको ये भी स्ट्रेस आता है कि यार तब भी मैंने
मीन्स तब आप कुछ कहना चाहते थे, आप कुछ बताना चाहते थे, ओके। तो हमने ना तब मानी नहीं बातें, और अब हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, इमोशन बहते जा रहे हैं, अब हमें ऑब्सेसिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करें, तो वो वहाँ पर ना एक छोटा सा ईगो वाला स्ट्रेस होता है, वो भी आ सकता है, एटीट्यूड वाला भी आ सकता है, ऐसी बात है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि सोसाइटी या इनकी फैमिली उस तरह से भी हो सकता है कि अब उन्होंने जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक कठोर नियम में, डिसिप्लिन में, एटीट्यूड में रखा था, अब इनको वो तोड़ना है, ओके, वो सब कुछ तोड़ना है और वो तोड़ कर आपके तरफ आना है। तो उनके लिए बहुत ही वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट। अब ये पर्सन ना क्या हो रहा है, वो गोल घूम के फिर अपने दिल के तरफ आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब दिल की सुननी चाहिए, तो अपने आप को मैच्योर्ड बना रहा है ये पर्सन, ओके, मैच्योर्ड, यानी अब ये क्लीन कर रहा है पास्ट। मैंने बोला ना यहाँ पर पास्ट, कुछ पास्ट का क्लीन कर रहा है, ओके। सो यस, ये थोड़ा छोड़ते जा रहा है उन लोगों को या उन सोच को, फिर भी बीच बीच में आ रहा है, जब एक्शन लेते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल में आ जा रहा है, बट फिर भी ना अपने आप को बिल्कुल ब्यूटीफुल बना रहे हैं, अपने आप को मैच्योर्ड, अपने आप को बिल्कुल क्या कह सकते हैं, आपके प्यार के लिए बहुत ही ज़्यादा हॉनेस्ट है भाई, रॉयल है, ओके, बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। तो ये ना पास्ट का क्लीन कर रहे हैं, और यहाँ पर इतना क्लीन कर रहे हैं कि ये मीन्स हो सकता है आपको भी ये मैसेज हो सकता है कि भाई आप भी ना पीछे का भूल जाओ, नए तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर ना एक सेलिब्रेशन, वेलकमिंग, ओके, इस तरह के एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लाइक दैट कि हाँ यार, हाँ यहाँ पर कुछ ऐसे प्रपोजल लेकर जाए, राइट, इस तरह का एनर्जी है। सो लेट्स सी यहाँ पर और देखते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज, बहुत बदलाव है आपके पर्सन में। स्पाइंग, डिस्ट्रैक्टेड, मेमोरीज, कन्फ्लिक्ट, ओके, एंड पर्सपेक्टिव। क्या काम है? सो मैंने कहा ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, ओके। मैंने कहा ना, ये लाइक नहीं करते हैं समथिंग, ओके, राइट। तो ये पर्सन ना आपके इंफॉर्मेशन ज़रूर ले रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर्सन आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं, ये नोटिस ज़रूर कर रहे हैं छुपके से, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर है। और मैंने कहा ना यहाँ पर कि यहाँ पर ये पर्सन ना चेंज आ रहा है, और इनको भी पता है सब कुछ डिले हो रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टेड थे, आप नहीं थे, ओके, ये डिस्ट्रैक्टेड थे। ये हो सकता है, मैंने कहा ना, ये पर्सन अपने करियर में डिस्ट्रैक्टेड थे, हो सकता है थर्ड पार्टी में होंगे, हो सकता है बहुत सारा लोगों का यहाँ पर सुनना, हो सकता है कि अपने पोजीशन को और हाई करना, अपनी फैमिली के तरफ देखना, ओके, बहुत सारा अपने करियर, अपना स्किल, ओके। तो ये पर्सन ने आपके तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये डिस्ट्रैक्टेड थे, तो अपने तरफ ही ध्यान था इनका, अपने आप में। मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग एनर्जी, ओके, खुद को कंट्रोल करना, खुद को बहुत ही ज़्यादा एकदम से ऑर्गेनाइज रखना, टाइम टू टाइम ये करना, चाहे इनके पास में टाइम भी हो ना, तो ये दिखाएंगे कि आई एम बिजी, ये दिखाएंगे या वो बताएंगे कि आई एम बिजी, ठीक है। तो क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट थे माइंड से, ये इमोशनली डाउन थे तब, या उनके वो इश्यूज थे इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, मैंने कहा ना, मेमोरीज। अब इनको क्या हो रहा है, मैंने कहा ना, इनको जो भी आपके साथ में खट्टी मीठी यादें हैं वो याद आना, राइट। और उनको उस फेज से अब उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पर ना हम ये जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये ब्यूटीफुल हो सकता है, ओके। थोड़ा खट्टा मीठा तो चलता ही है ना, रिलेशनशिप ही है। अब ये खुद को कन्वीनियंस कर रहे हैं,
आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इनको कन्विंस करना है करके, ये खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा चलता है, खट्टा मीठा चलता है, हो जाता है, राइट। तो कुछ अच्छी मेमोरीज है, कुछ बुरी है, सो इट्स ओके। तो अपनी मेमोरीज से निकल कर नए डायरेक्शन में चल रहे हैं, ओके, नए डायरेक्शन में चल रहे हैं इस तरह की, ओके, राइट। और जहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है ना, वो कन्फ्लिक्ट की एनर्जी जो मैंने आपको बोला कि जहाँ पर स्ट्रेस क्यों आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ना डिफरेंस देख रहे हैं। कोई भी डिफरेंस हो सकता है, आपका रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, लाइफस्टाइल का डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच के करियर फील्ड डिफरेंस हो सकता है, आपकी पैशनेट लाइफ जो भी होगा, पैशनेट स्किल जो भी होगी उसमें डिफरेंस हो सकता है, राइट। बोलने का तरीका आपका दोनों का अलग हो सकता है, सोच अलग हो सकती है। ये बहुत सारी बातों से ना ये पर्सन स्ट्रेसफुल हो जाता है, इनको ऐसे लगता है कि क्या होगा ओके इस तरह से। तो इसके वजह से ना ये पर्सन एक फियर के एनर्जी में, मैंने बोला ना एक फियर के एनर्जी, ये इनका इशू है। आप यहाँ पर आप बहुत ही रेडी हो, इनको ये पता है, इनको ये समझ में आ रहा है, बट ये इनके ये बादल हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रोम है, ओके। ये कभी अच्छे कभी बुरे ऐसा मिक्स हो रहा है उनका एक्शन के टाइम में उस तरह से, राइट। सो मैंने कहा ना यहाँ पर ये पर्सन पर्सपेक्टिव इनका बड़ा अच्छा है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हैप्पीनेस। सो क्लियर हेडेड स्पेस, हम ना क्या करेंगे कि एक अच्छी स्पेस क्रिएट करेंगे दोनों के बीच में, क्लियर करेंगे सब कुछ बात है, एंड ना हैप्पीनेस देखेंगे, दैट्स इट। हैप्पीनेस कहाँ है, अब ये पर्सन देख रहे हैं कि हैप्पीनेस कहाँ है, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर भी यहाँ पर कैसे बॉटम ऑफ द डेक हार्ड फॉग, थोड़ा सा क्या हो रहा है, थॉट की वजह से, एक्शन की वजह से, फीलिंग्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉग क्रिएट हो रहा है। फॉग दैट मीन्स द मिक्स एनर्जी क्रिएट हो रही है, ओके। सो कुछ इमोशंस को ब्लॉक करना, कभी एक्शन को ब्लॉक करना, कभी किसी चीज़ के लिए ब्लॉक करना, कभी पॉजिटिव हो जाना, ओके। तो ये मिक्स सिग्नल क्रिएट हो रहा है उनके यहाँ पर, क्लियर से अगर देखा जाए तो, ओके, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं पर्सन की एक्शन क्या है, कुछ लेना चाहते हैं, ये नेक्स्ट मूव आपकी तरफ लेना चाहते हैं, एक्शन क्या हो सकती है यूनिवर्स यहाँ पर प्लीज बताएं। थ्री ऑफ सॉर्ड, ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर ना एक अवेकनिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, अवेकनिंग, द फूल, ओके, जो द फूल, एक न्यू स्टार्ट। पहले इनको अपना एक जो ट्रॉमा है ना, वो इनको यहाँ पर इन्होंने जो क्रिएट किया था, कर्मा की एनर्जी आ रही है, ओके। इन्होंने अपने लाइफ में जो भी दिक्कतें क्रिएट की थी, जो भी इमोशंस ब्लॉकेजेस थे ना, ये पहले ये रिजॉल्व करना चाहेंगे, ओके, डीप इशू। अब इनको देखो यहाँ पर कैसा है, आइसोलेशन, आइसोलेशन, कंप्लीटली ये पर्सन आइसोलेशन में हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मीन्स दिखाते होंगे बहुत सारे लोगों में है, बट जब ये पर्सन खुद के साथ बैठते होंगे ना, इतना आइसोलेट करते होंगे अपने आप को कि बस कि आइज़ बन चुके हैं, आंखों से आंसू भी आते होंगे तो लोगों को नहीं दिखाते हैं, राइट, इस तरह से। तो इनका डीप इशू, डीप इमोशंस, मैनिपुलेटिंग, चीटिंग एनर्जी जिन लोगों ने इनके साथ में किया है ना, ये सब कुछ रिकॉल कर रहे हैं, सब कुछ रिकॉल कर रहे हैं। और हो ये सडनली एक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं ना, रिलीज जो भी कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छे के लिए। स्ट्रेस का कार्ड है और डिवाइन फेमिनाइन का, ओके। सो लेट्स सी इनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन दैट मीन्स इमोशनली ब्लॉकेजेस है ना, ये पर्सन हील कर रहे हैं, कि अगेन वही आया, हार्ड फॉग का कार्ड आया, राइट। रिलीज कर रहे हैं, लेटिंग गो कर रहे हैं, ओके, वॉक अवे, जो सिचुएशन से इनको निकलना था, ओके, ये सिचुएशन से कम्प्लीटली ये पर्सन निकल रहा है, इसलिए इनकी मिक्स एनर्जी चल रही है। मीन्स हम कह सकते हैं मूड स्विंग हो रहा है ये पर्सन का, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, मूड स्विंग हो रहा है। पास्ट लाइफ, अगेन यहाँ पर पास्ट लाइफ का, तो ये पर्सन ना पास्ट की चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, ओके। यहाँ पर हीलिंग का भी कार्ड है, ये पर्सन ना हील हो रहा है, ओके,
हो सकता है 3 days या 3 weeks ये पर्सन ना अपने आप को पूरा हील करने वाला है कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पर भी 3 of कप्स का यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, क्योंकि ये पर्सन को ना अपने लाइफ में सेलिब्रेशन चाहिए। अब इनको आपके तरफ आना है, सेलिब्रेशन चाहिए आपके तरफ आकर, ये मेन है, ये ब्यूटीफुल एनर्जी है कि इनको यहाँ पर सेलिब्रेशन चाहिए। अब इनको ये ब्रेक करना है, इन्होंने जो लिमिट्स लगाई थी ना वो लिमिट्स इनको ब्रेक करनी है। तो इनको ये लिमिट्स ब्रेक करने के लिए इनको तो हील होना ही पड़ेगा। हो सकता है ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सॉन्ग गा रहे होंगे, म्यूज़िक हीलिंग हो सकता है, साउंड हीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। म्यूज़िक हो जैसे जो भी होता है साउंड हीलिंग, राइट, क्रिस्टल हीलिंग हो सकता है। ओके, सो ये पर्सन प्यूरीफाई कर रहे हैं, प्यूरीफाई में रिलीज़ भी कर रहे हैं, खुद को क्लीन भी कर रहे हैं अपने ओरा को। सो यहाँ पर ना कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक पॉजिटिव एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक्शन सडनली नहीं है, बट जो भी एक्शन है सेलिब्रेशन की तरफ आना चाहते हैं कि हाँ यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो, रियूनियन हो, हैप्पी एवर। अब इनका ये पर्सन का इनर चाइल्ड भी हील हो रहा है, इनके इनके बचपन के कोई वुंड्स होंगे ये पर्सन के, ओके, वो भी हील हो रहा है, राइट। तो इस तरह का एनर्जी। सो यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स की गाइडलाइन क्या है आपके लिए, ठीक है, यूनिवर्स की गाइडलाइन। क्योंकि ये पर्सन ना बहुत कुछ सोच रहा है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे डिटैच है, आपसे बिल्कुल आपके तरफ नहीं आ रहे हैं, आपके बारे में सोच नहीं रहेंगे, नहीं, ये पर्सन स्ट्रेस में बहुत है गाइस। ओके, सो आपका ये भी, बट है तो बदलाव बहुत अच्छा कि बदलाव तो है। तो इनको टेंशन जो भी आ रहा है, स्ट्रेस, बहुत सारी बातें, छोटी बातें ना ये देखे जा रहे हैं, ओके, उसको काउंट किए जा रहे हैं और हील हो रहे हैं। सो यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या यहाँ पर गाइडलाइन देना चाहते हैं, एंजल क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं फॉर दिस सिचुएशन में यूनिवर्स को। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड यहाँ पर मेंबरशिप का भी मैंने स्टार्ट किया है, आप मेंबरशिप का भी ले सकते हैं, मेंबरशिप में भी आपको वीडियोस आते हुए दिखेंगे, राइट। सो यहाँ पर आपको बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड आया है। पहली बात है कि आप जिस चीज़ की चिंता कर रहे हो, ओके, चिंता करना यानी क्या होता है, चिंता करते करते आपको ऐसा लगता है कि हम तो पॉजिटिव है, बट जब हम वरीज होते हैं तब ना हमारा माइंड निगेटिव चलता है, निगेटिव थॉट्स को कैच करता है, होगा नहीं होगा, पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, राइट। तो निगेटिव जाता है। तो यूनिवर्स पहले एंजल्स आपको कह रहे हैं ये स्टॉप करो, राइट, पहली बात है ये। सेकंड यहाँ पर है, यस, आपको यहाँ पर एक तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ओके, किसी की गाइडलाइन आ सकती है आपके तरफ, ओके, चाहे जो भी हो, फीमेल हो या जो भी हो, एक काउंसलर की एनर्जी आ रही है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ सीखिए, लर्न कीजिए, ओके, कुछ अपने आप को मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशन की एनर्जी आ रही है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपने डिज़ायर को देखिए, अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हो आप। थोड़ा सा ना आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा इंगेज हो जाइए अपने लाइफ में, राइट। और यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपको यहाँ पर किसी की गाइडलाइन आती है आपके लाइफ में, ठीक है, कुछ फ्रेश मोटिवेशन या समथिंग, कुछ सोल पर्पस या कुछ करने का मन, कुछ चैरिटी करने का मन, व्हाटएवर, ओके, अगर ऐसा कुछ आपके तरफ आ रहा है तो कीजिए, ओके, कीजिए। वहाँ से जो ब्लॉक एनर्जी है ना आपकी वो रिलीज़ होगी। अगर आपका ये कहना होगा कि क्या होगा, उससे बहुत कुछ होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी आपकी यहाँ पर, ओके। सो पहली बात है कि खुद को फॉरगिव कीजिए, अपने पार्टनर को भी फॉरगिव कीजिए। यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट में बिल्कुल नहीं रहना है, नर्वस में तो बिल्कुल नहीं रहना, आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर और गाइडलाइन प्लीज यूनिवर्स। आपके रिलेशनशिप में कुछ थर्ड पार्टी था क्या, मुझे यहाँ पर कार्ड एनर्जी आई है, ओके। ओके,
समटाइम थिंग्स फॉल अपार्ट, बेटर थिंग्स टू कम। ओके, आपको वही कहा जा रहा है। सो ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पर, ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके राइट, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ अच्छा होने के लिए कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ है, फेथ रखिए आपको। जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई है ना, बहुत छोटी होती है बट बहुत खूबसूरत होती है। ओके, उसका लाइफ भी बहुत कम होता है, फिर भी फेथ रखती है यूनिवर्स के ऊपर, और लाइफ जितना भी लाइफ है बहुत अच्छे से जीती है, खुलकर जीती है, राइट। तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कम्युनिकेशन थोड़ा सा अपना हील कीजिए। ओके, आपको हैप्पीनेस डिज़र्व, आप डिज़र्व क्या करते हो, हैप्पीनेस। स्माइल रखिए, अपने फेस पे स्माइल आने दीजिए, अंदर से स्माइल आनी चाहिए, आपके लिए कहा जा रहा है। और अपनी वैल्यू कीजिए। ओके, और मिराकल्स ज़रूर होंगे, यूनिवर्स आपके लिए ज़रूर गिफ्ट लेकर आ रहा है। इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर एनर्जी आई थी थर्ड पार्टी की। सो 1 कार्ड ले लेते हैं, थर्ड पार्टी क्या थी। ओके, सो कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी है क्या इनके रिलेशनशिप में, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। ओ कार्ड आ गया। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी यहाँ पर छूट रही है। ओके, कार्ड में दिख रहा है सेल्फ सफिशेंट लव था, सेल्फ सफिशेंट। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पर छूट रही है। सो द सन पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो या आपको यहाँ पर ये, क्योंकि ये पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, अभी जो भी है आपके पार्टनर यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। कहाँ गए भाई मेरे डेक। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स छूट रही है, मैच्योरिटी आ रही है, छूट रही है, साइलेंस हो रहा है, दोनों के बीच में साइलेंट चल रहा है। ओके, सो ये पर्सन ना अपने आप को मैच्योर कर रहा है, अपने आप को बैलेंस कर रहा है इंग एंग की एनर्जी में, यानी अपने फेमिनाइन साइड और अपनी मस्कुलाइन साइड। मैंने कहा ना यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी आई थी। ओके, अब ये पर्सन बैलेंस कर रहे हैं, अब मैच्योर बन रहे हैं, और ये छूट रहा है इनका, ठीक है, इनका ये छूट रहा है जो पास्ट कनेक्शन था। अब ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या थी थर्ड पार्टी, क्यों थी। देखो अवॉइडिंग का कार्ड, दूर जा रहे हैं, थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, पुशिंग अवे। अब ये अपने सीक्रेट अपने पास रख रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि ये एक्चुअली अब क्या कर रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी, वही मैच्योरिटी वही बोलती है कि यस, अपने सीक्रेट्स किसी थर्ड पार्टी को ना बताएं। तो ये थर्ड पार्टी को अवॉइड कर रहे हैं। इट्स अ गुड डील, बहुत अच्छा है, राइट। हम यहाँ पर मैसेजेस देखते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, मैंने कहा सॉन्ग्स कहीं पर कहा था। ओके, सो या ये पर्सन सॉन्ग्स सुन रहे हैं जिसके वजह से आप कहीं पर उनको याद आए, इस तरह से, आई डोंट नो। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट है आई रिप्लाई आवर कन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर। शायद ये रिप्लाई करने का सोच तो रहे हैं बट कर नहीं रहे हैं, किसी किसी के लिए कर सकते हैं। आई ब्यूटी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू, ये मैंने आपको कहा था ना, ये पर्सन ये खुद डिस्ट्रैक्ट है। ओके, इन्होंने आपको फॉरगेट किया वर्क के लिए, मैंने ये कहीं ना कहीं बोला है, ये एनर्जी है, राइट। यहाँ पर है नेक्स्ट, वी नीड टू लेट ईच अदर गो, इनको स्पेस चाहिए है ना, मैंने कहा आपको कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए थोड़ा सा। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये भी मैंने आपको कहा, शायद ये पर्सन कहीं ना कहीं मेमोरीज में, इसमें उसमें वो आपके लिए सोच रहे हैं। लास्ट एक मैसेज, आई विल वेट फॉर यू साइन फ्रॉम यू। ओके, ये खुद ही वेट कर रहे हैं, आपका खुद वेट कर रहे हैं। आई नो आई मेस अप एवरीथिंग, ये पर्सन कबूल कर रहे हैं। मैंने कहा ना ये मेशअप में कहीं ना कहीं एक एनर्जी आई थी कि ये मेशअप हो रहा है, ठीक है। तो ये इनकी गलती है, ये भी मैंने आपको कहा था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये रिग्रेट्स फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस आ रहा है कि ये पर्सन यहाँ पर
उस वे से मान रहा है। सो ब्यूटीफुल। ओके, सो आप यहाँ पर यूनिवर्स को कह सकते हैं कि या आई एम रेडी फॉर द बेटर थिंग्स टू कम, राइट। और आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि या आई डिजर्व द हैप्पीनेस। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आई डिजर्व द हैप्पीनेस। ओके, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। थैंक यू सो मच डिवाइन, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि या एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आई रेडी फॉर द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, हारमोनियस रियूनियन। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन कि यूनिवर्स एज सुन एज पॉसिबल हमें रिकन्सिलेशन के लिए, रियूनियन के लिए आप लेकर जाए, राइट। सो मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नमस्ते एंड जय हिंद।